और निश्चित रूप से एक बार अपने सबके लिए तालियां बजाइए। इतनी देर से आप बैठे हुए इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। निश्चित रूप से ये देश गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर सभी का है और सभी के द्वारा ये जो गणतंत्र दिवस आज पावन हम मना रहे हैं, इनमें इन सभी की आहुतियों का बड़ा योगदान है। मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। वैसे तो हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन कभी कभी धर्म हिंसा सदैव चाप का भी प्रयोग करना पड़ता है। तब मैं आपको कहता हूं कि भगत सिंह क्या सोच रहे होंगे। गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, अंग्रेजों के समक्ष अंग्रेज नहीं माने तो गांधी जी को भी कहना पड़ा करो या मरो। वहीं से बात मैं शुरू करता हूं। भगत सिंह को फांसी दे दी गई और निश्चित रूप से उन्होंने देश के लिए रंग दे बसंती चोला गाकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तब मैं आपको पढ़ता हूं कि यही बीजिंग, यही लंदन, यही कल सिंध बोलेगा, यही बीजिंग, यही लंदन, यही कल सिंध बोलेगा कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा। समूचा विश्व अमेरिका की तरह ही खड़ा होकर तिरंगे के तले खड़े होकर के जय हिंद बोलेगा। तो सोचो, भगत सिंह मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि अगर उस समय थोड़ा सा पक्ष मेरा लिया गया होता तो आज मैं जीवित होता, मुझको फांसी नहीं दी गई होती। और क्यों उन्होंने असेंबली में बम विस्फोट किया, इसको जोड़कर मैं कुछ पंक्तियों आपके सामने रखता हूं। भगत सिंह जो मुझसे स्वप्न में कह रहे हैं, मैं उसको कवित्व रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि भावों को तौल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं, गांधी जी से ना कह पाया पर तुझसे बोल रहा हूं मैं। क्या कहते हैं कि यदि गौरों की हिंसा का हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। कि हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको ये हिंसा का छोड़ना पड़ा। और कानपुर तक थे गोरों के धमाके, इसलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। और क्या लग रहा था हमको? लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, लगता था